नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। चुनाव से पहले कई तरह के वायदे पार्टियां लेकर आती हैं और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तरह गोवा के हर गांव में स्कूल खोला जाएगा। लोगों के इलाज के लिए गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस सेतर सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी ने वादों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर गोवा में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो जनता को वो हर सुविधा मिलेगी जो फिलहाल दिल्ली वासियों को मिल रही है। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के साथ ही केजरीवाल ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली फ्री देंगे। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। रोजगार देंगे। रोजगार देने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए देंगे जब तक आपके बच्चे को हम रोजगार नहीं दिला देंगे। रविवार को दिल्ली में गोवा के खनन कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन नेता पुती गांवकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। केजरीवाल ने गांवकर को पार्टी का सदस्य बनाते हुए ऐलान किया कि वो सांकेली विधानसभा क्षेत्र से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चुनौती देंगे। केजरीवाल ने यह भी वादा किया कि गोवा में उनकी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही खनन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। पुती गांवकर साहब जो है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उनका तहे दिल से आम आदमी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। हमें बेहद खुशी है कि उनके स्टेचर का नेता गोवा में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया कि इनके साथ मिलके इनके गाइडेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी गोवा में माइनिंग शुरू कर देगी। आम आदमी पार्टी इस बार गोवा में भी चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी पहले ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, केजरीवाल वहां अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की भी घोषणा कर चुके हैं। हालांकि दिल्ली के बाहर सिर्फ पंजाब में ही पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन दिल्ली के बिजली पानी वाले मॉडल का प्रचार कर केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर यूपी में चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुजफ्फरनगर और कैराना का योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को ठीक है नई दिक्कत होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन है। आज पलायन पीड़ितों पर मलहम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। वही कैराना जो पश्चिमी यूपी में पलायन का केंद्र रहा है। यहां पहुंचकर सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि समय बदल चुका है। जो पलायन कराते थे वो आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है इस मलहम से मंशा और मिशन दोनों का टारगेट फिक्स है, 2022 की बादशाहत बरकरार रखना। कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मिशन 2022 की फिक्र सियासी मंचों पर फिर शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल पिच बन चुकी पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की। पलायन को सूबे के शान के खिलाफ बताया, माफियाओं को मंच से हड़काया। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं,
कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन, बीजेपी के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन चुनावी मौसम में अचानक इन मुद्दों का जिक्र आया। पिछली सरकारों पर हमले के साथ ही हिंदुत्व की सियासत के असली हकदारों के साथ ही कथित नकली किरदारों का भी ख्याल आया। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। चुनावी मौसम में बीजेपी की सभा हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव होता? धर्म चक्र के जिक्र में राम मंदिर का जिक्र भी आ ही गया। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है, और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे, और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। कैराना पहुंचे योगी ने उन लोगों के दर्द पर मरहम लगाया जिन्होंने कभी दंगों का दंश झेला था, पलायन की पीड़ा झेली थी। सीएम योगी ने दावा किया कि 2015 से 2017 के बीच जिन परिवारों ने कैराना से पलायन किया, बीजेपी ने उनकी घर वापसी कराई। सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों से मुलाकात की, देर तक बात की। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे, क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी, जब ये पलायन करके गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी, ये कल भी ये कह रही थी कि पुलिस अंकल से डर लगता, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास, बहुत ज्यादा स्थिति पर। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए। सालों बाद अपने घर वापस लौटे पलायन पीड़ितों को सीएम योगी ने न सिर्फ सुरक्षा का आश्वासन दिया, बल्कि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। उन उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। साल 2015 से 2017 के दौरान करीब 90 हिंदू परिवारों ने कैराना छोड़ दिया था। पलायन करते वक्त इन लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था, यह मकान बिकाऊ है। साल 2016 में कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। योगी सरकार का दावा है कि उनके शासनकाल में सूबे में क्राइम कम हुआ है, जिसके कारण ये परिवार फिर से कैराना लौटे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि कैराना के लोगों की सुरक्षा के लिए 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन की तैनाती होगी। हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है, जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नॉनस्टॉप 9 आप देख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार 2 एफआईआर्स में अंतर नहीं कर पा रही। यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन बावजूद इसके स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में यहाँ कहाँ लिखा है कि आरोपी मोबाइल फोन नहीं रखते। यूपी सरकार लैब रिपोर्ट पर शुक्रवार तक अपना रुख साफ करे। हमारी अपेक्षा के अनुरूप जांच नहीं की जा रही है। पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में कराई जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज्यादा संतोष नजर नहीं रखती है।
आज भी वो ज्यादातर संतोष नजर नहीं आए। उन्होंने कई पैरा पढ़ने के लिए कहा कि पैरा 7 पढ़िए, पैरा उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी सारा पैरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कि जो FIR 220 है उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, न कि 219 के बारे में दिया जा रहा है। उधर प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री को नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर अपने बयान का वीडियो भी साझा किया है। आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी के नरसिंहार के केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पे खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 FIR में ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। डीजल पेट्रोल पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद बीजेपी बंगाल की सरकार पर वैट में कमी का दबाव बना रही है। बीजेपी इस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। उधर ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार राहत देने के नाम पर राजनीति कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती की मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी। इरादा लाल बाजार जाने का था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। बीजेपी दफ्तर के करीब ही उनका रास्ता रोक दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी का ऐलान किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर वैट कम करने का दबाव बना रही है और ममता बनर्जी को जन विरोधी बता रही है। न्यूज़ 24 के साथ खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि बीजेपी आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सड़कों पर उतरी है ताकि दीदी जाग जाए। हमारे साथ में दिलीप घोष, दादा क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पे उतरती थी, अब कहीं न कहीं वैट को कम करने की बात आ रही है तो दूरी बना। देश एक तरफ जा रहा है, टीएमसी बंगाल को उल्टा तरफ लेके जा रहा है। पूरा देश में जहां पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया है और यहीं पर उसका खिलाफ यहाँ टीएमसी के लोग प्रदर्शन करते थे, आज तो कम से कम उदाहरण दिखाएं। पूरा देश, अगर लोगों की और इस परेशानी से आपको इतना तकलीफ होती है तो आप भी थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, बाकी राज्य कर रहे हैं। पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया, क्या रैली निकल पाएगी इस पर? पुलिस का एक ही काम बच गया, बीजेपी को रोकने का है, वही कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि वो राज्य सरकार को दाम घटाने पर मजबूर कर देगी, लेकिन टीएमसी का दावा है कि बीजेपी पेट्रोल के दामों पर सस्ती राजनीति कर रही है और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आसमान छूती कीमतों को रोकने के पीछे उसकी मंशा सामने आ गई है। बीजेपी के रोकने के लिए कर रहा है। बीजेपी का साथ जनता है, ममता बनर्जी के साथ पुलिस है और डिमांड तो एक ही है। ममता बनर्जी के पार्टी का डिमांड तो यही था जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट भाव कमा दिया, अब तो ममता का करना पड़ेगा। এত বেশি পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ছে এবং মানুষের টাকা পয়সাগুলো এমনভাবে রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পরে একটা 4 লক্ষ কোটি টাকার উপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তুলেছে শুধু গ্যাস, পেট্রোল আর ডিজেল থেকে। আজকে ডিজেল না থাকলে জিনিসপত্রের দাম তো বাড়বেই, কৃষকরা চাষ করবে কোত্থেকে? केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए लीटर और डीजल पर 10 रुपए लीटर की कटौती की थी। केंद्र के फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने वैट में कटौती भी की, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर रहे हैं। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।